प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसा एक्ट जो आपके अपने मंदिरों को क्लेम करने से रोकता है। एक ऐसा एक्ट जो आपको आपके रिलीजियस प्लेसेस को रिक्लेम करने से रोकता है और रोकता है सोसाइटी के अंदर रिलीजियस दंगों को फैलने से। आपके मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया या उससे मकबरे में तब्दील कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद जो उसका स्टेटस था वही रहेगा और उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसे चेंज करने की गुहार कोर्ट से लगा सकते हो। फिर चाहे वो आपका 2000 साल पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर कृष्ण जी का मंदिर हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए, आपके कल्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, सिवाय अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को छोड़कर। कांग्रेस के पास बहुमत की सरकार थी, तब आपके गले के ऊपर पैर रख के, आपके मुंह के ऊपर बहुमत की रुमाल डाल के आपकी आवाज को दबाने के लिए रिलीजियस दंगों को रोकने के नाम पे ये एक्ट पास किया गया। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध थे। जिन साधनों से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सकता था उनको भी सेंसर किया जाता था ताकि आप तक असलियत ना पहुंचे। अब जबकि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है तो सर्वे में ऐसा खुलासा हुआ है कि बहुत बड़े साइज का शिवलिंग मिला है और इस सर्वे को रोकने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाए जा रहे थे। कभी रोड पे नारे लगाए गए तो कभी पूरे इलाके को घेर लिया गया। क्यों नारेबाजी किए? जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के पास पहुंची तो उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया गया। आज कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तक आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया। बार बार उन्हें सर्वे करने से रोका गया। वो तो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो लोग भी इस सर्वे को करने में विघ्न डाल रहे हैं उन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, तब जाके ये जो सर्वे था उसको शुरू किया गया। हर बार इस सर्वे को रोकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जाता था। मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, इसका एकमात्र प्रूफ ये है कि वो जो नंदी भगवान वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी मूर्ति का जो सर है वो उस मस्जिद की तरफ है और दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे भी नंदी भगवान की मूर्ति होती है उनका सर हमेशा शिवलिंग के तरफ होता है और वहाँ पे शिवलिंग होता ही है। मुझे तो ये सोच कर भी आश्चर्य लगता है कि अगर हमारे नंदी भगवान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया होता औरंगजेब के द्वारा तो अभी तक हम लोगों को अंधेरे में रखा गया होता। हम लोगों को भनक भी नहीं मिलता कि उस मस्जिद के अंदर शिवलिंग भी हो सकता है। अब जबकि मस्जिद के अंदर से शिवलिंग होने की खबर बाहर आई है तो अब लगता है कि इतने वर्षों से हमारे जो नंदी भगवान शिव जी का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब समाप्त होने वाला है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण हम चाहे कुछ भी कर ले, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर वहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हंस रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुश हो रहे होंगे और मैं जानता हूँ कि ये उन्हीं की औलादे हैं जिसने इस मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाया था। मैं बात कर रहा हूँ इनके बाप औरंगजेब की। औरंगजेब ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाया था। अगर मुगलों का इतिहास देखा जाए तो उनका इतिहास नहीं, हमारे इतिहास को छिपाकर बनाया गया है। जिस तरह से हरे संतरे को छीलने के बाद उसके अंदर से नारंगी कलर बाहर आता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी भी मुगल इन्वेडर का इतिहास उठाओगे तो उनके इतिहास के अंदर दबा हुआ हमारा इतिहास मिलेगा। अगर उनके इतिहास के नकाब को उठाया जाए तो हमारा असली इतिहास सामने आता है। पर सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये जो लोग जो भी हंस रहे थे जब मैंने ये कहा था कि वहां पे कभी भी मंदिर नहीं बन पाएगा, अब यही लोग रोना शुरू करेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एक्सेप्शंस भी है, बट ये एक्सेप्शंस आपको हर जगह लिखे हुए नहीं मिलेंगे। जब आप डीप रिसर्च करोगे तब आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसको कि मदरसा में पढ़े हुए ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पहला एक्सेप्शन तो है राम जन्मभूमि का वो मंदिर और दूसरा एक्सेप्शन है ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 और इसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। तो इससे होगा क्या? रुको जरा, सब्र करो। अगर कोई भी इमारत, जगह, पत्थर, प्रसाद या गुफा जो कि 100 साल से पुराना है तो उसे एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट ऑफ 1958। और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से जो शिवलिंग निकलने वाला है वो तो ऑब्वियसली 100 साल से ज़्यादा पुराना होगा। तो जब उस जगह पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू ही नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जहां एक तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ताजमहल को अपने अंदर लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस करती है और वो केस अभी भी चल रहा है, वहीं पे हम अपने मंदिरों को रिक्लेम करने के लिए कोर्ट से गुजारिश भी नहीं कर सकते हैं, आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा।
कांग्रेस ने कैसे कैसे बिल ड्राफ्ट किए थे और वो उनको पास करना चाहती थी, अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगा ना तो आप कांग्रेस की शक्ल कभी जिंदगी में दोबारा नहीं देखोगे। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हुए हैं। 2005 और 2011 में 2 बार कांग्रेस ने कम्युनल वायलेंस बिल ड्राफ्ट किया और अगर ये पास हो गया होता तो आपकी हालत नौकरों जैसी होती अपने ही देश में। पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर कोई रिलीजियस दंगे होते तो उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ठहराया जाता, चाहे भले वो दंगे मुस्लिमों ने ही शुरू क्यों ना किया हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो गिल्टी होगा वो हिंदू होगा। हिंदूज को कोई भी जुलूस निकालना है, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल मनाना है उस एरिया के अंदर जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, चाहे वो कितने भी मुस्लिम्स हों, तो वहाँ पे आपको उन मुस्लिम्स से इजाज़त लेनी होगी। और जब तक वो लोग एग्री नहीं करेंगे कि आप वहाँ से जुलूस निकालो या फिर कोई भी रिलीजियस फंक्शन वहाँ पे मनाओ, तब तक आप वो काम वहाँ पे नहीं कर सकते हो। और अगर आपने उनके मर्जी के खिलाफ जाके वो किया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर ये बिल पास हो गया होता तो आपका जीना हराम हो गया होता, आप अपने ही देश हिंदुस्तान में गुलाम बनकर रहते। वो तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी ने पार्लियामेंट के अंदर इतना हंगामा किया कि ये जो बिल था वो पास ही नहीं हो पाया। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान थे, अगर आप उसको जानोगे तो आपको पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ज्यादा जानकारी अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो आप गूगल के ऊपर कम्युनल वायलेंस बिल सर्च कर लेना। वैसे हमारे काम को आप सपोर्ट करना चाहते हो, रिसर्च करने में मदद करना चाहते हो तो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकते हो। जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में मिल जाएंगे।